हेलो एवरीवन, जय माता दी। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं गुप्त नवरात्रि के बारे में और माता के दशों महाविद्या रूपों के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस यही शेयर करना चाहती हूँ कि मैं मानती हूँ कि मेरे ऊपर माता रानी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, और अगर आप भी यही फील करते हैं तो कमेंट में एक बार जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। गुप्त नवरात्रि क्या है? तो नवरात्रि के बारे में दोस्तों आप सबने सुना होगा और जानते ही होंगे कि नवरात्रि में 9 दुर्गे माता के हम 9 रूप की पूजा करते हैं। पर क्या आपको पता है कि साल में 2 नहीं बल्कि 4 नवरात्रि होती हैं, जिनमें से 2 नवरात्रि तो हम सभी जानते हैं और 2 नवरात्रि गुप्त होती है। यह नवरात्रि वर्ष में 2 बार माघ और आषाढ़ मास में आती है। गुप्त नवरात्रि हिंदू धर्म में शक्ति उपासना का एक गुण और तांत्रिक रूप है। यह सामान्य नवरात्रि की तरह सार्वजनिक नहीं होती, बल्कि गुप्त साधना के लिए मानी जाती है। यह माँ दुर्गा के महाविद्या रूपों की उपासना का समय है। गुप्त का अर्थ है गोपनीय साधना, जो प्रायः साधक, तांत्रिक, योगी और सिद्ध लोग करते हैं। इसमें बाहरी दिखावे की बजाय अंतरात्मा, मंत्र, जप और ध्यान पर जोर होता है। गुप्त नवरात्रि में मुख्यतः 10 महाविद्याओं की उपासना होती है, जिनके नाम हैं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला। गुप्त नवरात्रि का उद्देश्य केवल इच्छा पूर्ति नहीं, बल्कि अहंकार का क्षय, इंद्रियों पर नियंत्रण और चेतना का विकास है। माना जाता है कि इन 9 दिनों में की गई जप, ध्यान और व्रत की साधना शीघ्र फलदायी होती है, क्योंकि साधक बाहरी संसार से हटकर पूर्ण रूप से साधना में लीन रहता है। यह समय आत्मविश्लेषण, कर्म शुद्धि और नकारात्मक प्रवृत्तियों को त्यागने का उत्तम अवसर देता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गुप्त नवरात्रि यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति शोर में नहीं, शांति और एकाग्रता में फलित होती है। माँ की कृपा से साधक को ज्ञान, वैराग्य, साहस और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है। इस प्रकार गुप्त नवरात्रि बाहरी आडंबर से दूर रहकर भीतर की शक्ति को जागृत करने का पावन पर्व है।